अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैट विद आसिया इकबाल। सुबह हो गई है और 8:20 हो रहे हैं। मियाँ भी तैयार हो चुके हैं और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हूँ। बस लिपस्टिक लगानी है। मैं इंशाल्लाह ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। मैं ऑफ़िस के लिए जब जाऊँगी वो मुझे स्टॉप तक छोड़ेंगे, तो उसके बाद वहाँ से मैं स्वेल में बैठूँगी। ये स्वेल क्या भला है, पर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। फाइनली हम दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ज़रा इनके शशके देखें। मैं तैयार हो चुकी हूँ और बस अब निकल रही हूँ मैं घर से इंशाल्लाह। जी, तो बस मैं जा रही हूँ। ये मेरी चप्पल और सॉक्स इसलिए मैंने पहने हुए हैं, वैसे यूजुअली मैं पहनती हूँ बाहर निकलती हूँ कि पैर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सन टैन हो जाता है। दूसरा ये कि जो है वो कभी कभार चप्पल आपको काटता है, अनकंफर्टेबल होता है बंदा, उसमें धूल मिट्टी लग जाती है जिससे पैर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रास्ते में हूँ तो मैं सॉक्स पहने रखूँ। की गाड़ियाँ होती हैं जो स्वेल कहलाई जाती हैं और अब ये कि मैं इसमें जा रही हूँ। स्वेल जो सर्विस है इसमें मैं रोज़ाना आती जाती हूँ, कम्यूट मैं इसी में ही कर रही हूँ। 100 रुपये मेरा एक तरफ का लगता है। रक्शे में भी मैं सफ़र करती थी, रक्शे में मुझे बहुत महंगा पड़ता था। एक तरफ का मुझे 300 रुपये रक्शे का देना होता था, तो दिन का 600 रुपये मेरा लगता था। अब मैं 200 रुपये में आराम से ऑफ़िस चली जाती हूँ और ऑफ़िस से घर वापस आ भी जाती हूँ। लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ भी है ये। यूजुअली लड़कियाँ अकेले कम्यूट करते हुए डरती हैं रक्शे में, करीम, उबर में, तो उनके लिए बहुत सेफ़ सर्विस है कि वो इसको बहुत आराम से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। एसी भी चल रहा है इसमें, तो आप इसको बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन पहले बुकिंग करा लें या फिर कुछ घंटे पहले बुकिंग करा लें। बस ये कि मसला ये हो रहा है कि मैं दरवाज़े के पास ही बैठती हूँ सुबह सुबह के टाइम में, तो ये कि जो भी उतर रहा होता है मुझसे पहले, तो उनके लिए दरवाज़ा मुझे खोलना पड़ता है। हालांकि लोग ख़ुद खोलते हैं, कोई किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, लेकिन मैं खोल लेती हूँ। इसमें कम तो नहीं हो जाऊँगी ना मैं। बस भारी है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और जो है ना वो शदीद दर्द हो रहा था आज वैसे भी हाथ में, लेकिन अल्लाह अजर दे। वैसे तो सुबह जब मैं आ रही थी शदीद धूप थी, लेकिन ये देखें बारिश ज़रा, और तेरी कितनी तेज़ बारिश। मैंने अपने मियाँ को मैसेज किया, अरे रुक गई नहीं हो रही है मगर हल्की हो गई। मैंने अपने मियाँ को मैसेज किया, मैंने कहा देखें बारिश हो रही है, तो मुझे कह रहे यहाँ तो हमारे पास धूप निकली हुई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अल्लाह शायद मुझसे ज़्यादा खुश है आज हाँ जी, तो अब है मेरा लंच टाइम और ये मैं चने का सालन और रोटियां घर से लेके आई हूँ। यमी। छुट्टी हो गई है हमारी और हम लोग बाहर जो है ना वो घूम रहे हैं। और ये नहीं होता यार, ये सारे ये इस रोड का ये ट्रैफिक, संभल संभल के मैं अपना रोड क्रॉस कर रही हूँ। हाँ सही है, देखो तुम्हारी लाइन आ गई। मेरी वाली भी कल यहीं रुकी थी फिर। हाँ चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये कि जो है वो हम लोग अब जा रहे हैं घर। मैं अपनी वैन का वेट कर रही हूँ जो सुबह में आई थी, वही इस टाइम भी लेने आती है। तो फिर बहुत ज़्यादा काम किया, आज थक गई हूँ मैं। फिर इंशाल्लाह जो है वो घर पहुंच के फिर बाकी बातें करते हैं। असल जो है वो मेरा कुछ रोल चेंज हुआ है। गाड़ी आने में टाइम है अभी, तो 3 मिनट का टाइम शो कर रही है। तो कुछ टास्क चेंज हुए हैं ऑफिस में, जिसकी वजह से जो है वो ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और चलने वाला काम ज़्यादा है। आजकल मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रा कंफर्टेबल अपने लिए स्लीपर्स लेनी होगी ताकि चलने में कोई दुश्वारी ना हो। ये इस टाइम इस रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश करो कि आप जल्दी पहुंच जाओ, तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाते। बहुत कभी तो फिर भी ये स्पेस बीच में नज़र आ रहा है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है यहाँ पे।
एक तो आज मैं पीछे बैठी हुई हूँ, अब मैं उतरूँगी कैसे? जगह तो आ गई है मेरी, मेरे हस्बैंड वेट भी कर रहे हैं मेरा। अब पीछे बैठने से मुझे मोशन सिकनेस होती है, मुझे उल्टियाँ होती है और चक्कर आते हैं। लेकिन ख़वातीन को उठा कर मैं ज़बरदस्ती तो नहीं बैठ सकती, उठा के उन्होंने मुझे बाहर फेंक देना है कि मैं डिमांडिंग हो गई थोड़ी, तो बस मजबूरन सब्र शुक्र करके बैठना पड़ता है। आगे बैठने की फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है ना, वो ये कहेंगे। हाँ 42 था। थैंक यू सो मच। ये मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पे और मैं इस गाड़ी से उतरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अम्मी आप? जी मैं तो आई वैन से हूँ, कभी स्टॉप पे ही मिले। मैं पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह घर। अल्लाह अम्मी को सेहत और खुशी वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने अभी हमें चाय ला के दी है और बहुत मज़े की है। ब्लॉग कैसे बनाते हैं, क्या कह रहे थे आप कदीर? अकेले और सुनसान जगह पे ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो उसके साथ। अच्छा, और ये आपने क्या किया हुआ है? चाय रखी हुई और क्या किया? किस चीज़ पे रखी है आपने? किताब किताब पे रखी है आपने, बुक पे? यस। ये बुक कौन से ड्रामे में आई थी अभी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं, ये बुक अभी कौन से ड्रामे में दिखाई गई थी? परिजात। कौन, क्या नाम है बुक का? द काइट रनर। और कौन है इसका ऑथर? खालिद हुसैनी आई थिंक, या खालिद हुसैनी। आप क्या देखते रहते मोबाइल फ़ोन में? शार्क टैंक। क्या? शार्क टैंक। शार्क टैंक जी। मतलब टैंकी? टैंक पानी वाला टैंक। हाँ तो वही ना, वही पूछ रहे हैं। चलें गाइस, मेरी चाय तो हो गई है ठंडी और मैं गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। कदीर तो बहुत ठंडी चाय पीते हैं। तो मैंने गूंदना है आटा, कल मैंने ज़्यादा गूंद लिया था, कुछ रखा हुआ है और थोड़ा सा बाद गूंदना है मुझे आटा। और वैसे थोड़े से चाय के बर्तन हैं ताकि मैं इसको साफ़ कर सकूं। हाँ जी, आटा गूंद लिया है, अब हम इसको ढक रहे हैं। आटा मैंने जो है वो ज़रा सा गूंद के उसको थोड़ी देर के लिए रख लिया था, जब तक मैंने बर्तन धो लिए। फिर अभी मैंने उसको मुक्की लगाई है ताकि स्मूथ हो जाए। बहुत ज़्यादा आटे को गूंदने की ज़रूरत नहीं होती, स्मूथ करने के लिए आप उसको थोड़ा सा गूंदने के बाद, हाँ थोड़ा सा जो भी आपको काम वाम करना है उसको आप रखें 1-1.5 घंटे के लिए। पर वो बहुत, अगर आप फिर उसको गूंदेंगे बहुत स्मूथ गूंदता है। नमाज़ मैंने अदा कर ली है इशा की। तो ये कि जो है वो अब हम लोग खाने का बंदोबस्त करेंगे, खाना वाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और आज बना है हमारे यहाँ दाल गोश्त, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मुझे तो फिर जब मेरी फेवरेट डिश बनती है तो फिर मुझे बहुत शदीद भूख लगती है। खाना खा लिया है, सारे बर्तन वर्तन धुल गए हैं, सब किचन साफ़ कर लिया है। फरी ने बर्तन धोए हैं जो मेरी नंद है। और अब सबसे मुश्किल मरहला है सुबह के कपड़े निकालने का, और ये मरहला ना बहुत मुश्किल है। खैर ये सारे ऊपर जो कपड़े हैं ये शादी ब्याहों वाले कपड़े थोड़े से फैंसी हैं। नीचे कुर्तियाँ हैं, ये सारी कुर्तियाँ हैं, ये सारे मेरे ट्राउज़र्स हैं। इसको मैं उठा के यहाँ रख दूँ। ये सारी जीन्स है मेरी पीछे की तरफ, और ये भी कुर्तियाँ हैं, ये भी नीचे सारे दुपट्टे हैं, और जो पार्ट टॉवल्स हैं वो नीचे रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको किया होता है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कल क्या पहनूँ, ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। कुछ कपड़े ये हैं, ये भी प्रेस नहीं है। वैसे मैं पहले जो है ना वो प्रेस करके रखा करती थी, लेकिन अब मैं ऐसे ही जिस तरह मुझे कुछ पहनना होता है तो मैं उससे टाइम निकाल के प्रेस कर लेती हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, बड़ी कन्फ्यूजन है। हाँ जी, तो मैंने कुर्ती डिसाइड कर ली है, इंशाल्लाह कल ये पहनूँगी। इसके साथ वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टा होगा। मेरे ज़्यादातर कपड़ों के साथ वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टा होता है, कुछ के साथ बेज ट्राउज़र होता है और कुछ के साथ ब्लैक। यही 3 कलर पहनती हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये रहे कपड़े, मैंने प्रेस कर लिए हैं, सुबह की तैयारी हो चुकी है। कुछ आई थिंक
टाइम हो रहा है 11:37 हो रहे हैं और बस इंशाल्लाह अब मैं सोना चाहूँगी क्योंकि फ़जर के लिए भी उठना पड़ता है और फिर उसके बाद फ़जर के बाद मैं कुछ देर के लिए सो जाती हूँ और फिर दोबारा ऑफ़िस के लिए उठना होता है। तो और अभी तो एक मुझे इस वीडियो में एडिटिंग भी करनी है, इस वीडियो को पोस्ट भी करना है, तो इसमें मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट किया करें। आप इसको जब देख लें तो देख के इतने सारे व्यूज़ आ रहे होते हैं लेकिन कोई मतलब एक लाइक का बटन दबाने में लिटरली कोई सेकंड्स नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ इसको जो है वो लाइक कर दिया करें और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो और आपकी नज़र से ऐसे ये चैनल गुजरा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और ये कि अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। आजकल थोड़ी सी मैं परेशान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली परेशान किया जा रहा है। तो वो आपको हर जगह मिलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं कुछ ऐसे लोग। लेकिन एक शेर है कुछ ऐसा कि हाँ जी, तो शेर कुछ ऐसा था कि मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमारे इतराफ़ में ही होते हैं ये लोग। तो अगर कोई हमारी तकलीफ़ का बायस है तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और अगर हम किसी की तकलीफ़ का बायस है तो अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। लेकिन ये कि जो है वो मेरी तरफ़ से हमेशा कोशिश होती है कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूं। हाँ, अगर कोई कर भी जाता है, मैं वक्तन अगर गुस्सा हो भी जाती हूँ, दिल में मेरे बात आ भी जाती है, अगर वो आके मुझसे अच्छे से बात कर लेता है, मैं सारी पुरानी बुरी चीज़ों पे पानी डाल देती हूँ और मैं अपने दिल में फिर कुछ भी नहीं रखती। ये मेरी आई डोंट नो अच्छी आदत है कि बुरी आदत है। अना मुझ में इतनी सी भी नहीं है, ज़िद इतना सा भी नहीं है, गुस्सा बहुत था, अब भी होता है, लेकिन अब कंट्रोल कर जाती हूँ, पहले कंट्रोल करना नहीं आता था। तो बस एक जो है वो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक हमें तमाम बुराइयों से, तमाम गुनाहों से और तमाम ऐसी चीज़ों से महफूज रखे जो कि हमारी या किसी और के नुकसान का बायस हो। तो ये कि जो है ना वो कोशिश करें करप्शन ना करें। तो हमारे एक टीचर थे, वो हमें कहा करते थे कि जिसको जितना मौका मिलता है वो करप्शन करता है। हम यूनिवर्सिटी जब जाते थे, हमारी दोस्तें नहीं आई होती थी, तो हम अपने बराबर की सीट्स पे अपने बैग्स रखते थे और हम कहते थे कि जो है ना ये सीट तो ऑक्यूपाई है, यहाँ पे तो कोई बैठा हुआ है। तो हमारे टीचर हमें कहते थे कि आपको इतनी करप्शन का मौका मिल रहा है, आप इतनी कर रहे हैं। जिनको जितना करप्शन का मौका मिलता है वो उतनी ही करता है। आप लोगों की लिमिट यहाँ तक है। तो जिसकी लिमिट जितनी वसी होती जाती है, उसका करप्शन का पैमाना उतना ही वसी होता जाता है। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना वो हिफ्ज़ व अमान में रखें। और बस एक ऐसे ही आज की बस एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, इसमें जो ख़ास था वो बारिश थी, जो बारिश आई और चली गई, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ से आई कहाँ चली गई। अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.